As per survey, 80 to 90% इंडिया इज लो इन विटामिन डी। क्या आपको पता है लो इन विटामिन डी कौन से ऑर्गन को इम्पैक्ट करता है और क्यों? लेट्स चेक इट आउट इन दिस वीडियो इन डिटेल। एवरीवन नोज लैक ऑफ विटामिन डी के से क्या सिम्टम्स आते हैं, बट नो वन नोज कौन से ऑर्गन्स इम्पैक्ट होते हैं विटामिन डी से। सो फर्स्ट टू ऑर्गन्स जो होते हैं वो है लिवर एंड किडनी। एज पर सर्वे अगर हम ग्राफ देखें, बिलो 30 years 90% आर इम्पैक्टेड, 30 to 45 years 85% आर इम्पैक्टेड, 45 to 60 years above 85% are impacted, and above 60 years 70 to 75% are impacted. This means हमें पता ही नहीं है कि विटामिन डी से हमारे कौन से ऑर्गन्स इम्पैक्ट हो रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पॉइंट। जब आप सनलाइट लेते हो आपका बॉडी एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके लिवर के पास जाता है, लिवर में कन्वर्जन टेक्स प्लेस होता है, उसके बाद जो केमिकल जनरेट होता है वो किडनी के पास जाता है। जब किडनी उसको प्रोसेस करती है तब फाइनली विटामिन D3 बनता है, और विटामिन D3 आपके ब्लड के थ्रू आपके टिश्यूज में जाता है, ऑर्गन्स में जाता है। आपका किडनी और लिवर अगर हेल्दी नहीं होगा तो ये प्रोसेस नहीं होगा, और जिसकी वजह से आपके बॉडी में लो विटामिन डी पाया जाएगा जब आप ब्लड टेस्ट करेंगे। अगर आपको यहाँ कोई भी क्वेरी हो सो प्लीज ऐड योर कमेंट्स। सेकेंड पॉइंट, ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज को वीडिया रिसेप्टर्स होते हैं। वीडिया रिसेप्टर्स क्या होता है? विटामिन डी रिसेप्टर्स। जब विटामिन डी हर ऑर्गन के पास आता है तो वो रिकॉग्नाइज करता है और एब्जॉर्ब करता है और हार्मोन रिलीज करता है। जब वो हार्मोन रिलीज होता है तो वो हेल्दी हार्मोन्स होते हैं। अगर ये ही हेल्दी हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे तो हमारे अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होंगे। पेनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है। अगर कंटिन्यूसली हम लो विटामिन डी रहे तो हमें डायबिटीज हो सकता है। PCOS PCOD का चैलेंज है, तो अगर विटामिन डी नहीं हुआ तो हमारे हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लो पाए जाते हैं, जिसके वजह से हमें इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं। देन फर्टिलिटी इश्यूज के चैलेंज आते हैं अगर लो विटामिन डी हुआ। इसी तरह थायराइड चैलेंजेस होते हैं। थायराइड ग्लैंड इज वर्किंग प्रॉपरली, then thyroid hormones are released, T3, T4, TSH, all these are hormones, all these hormones release in a right way. So every organs need vitamin D, और हर organs को VDR receptors होता है। थर्ड पॉइंट, लो विटामिन डी के वजह से फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस और मेंटल कॉन्सिक्वेंसेस के फेजेस जो होते हैं जो चाइल्ड में मिलते हैं। अगर आप चाइल्ड में देखें तो उनके ग्रोथ हार्मोन्स इम्पैक्ट होते हैं, उनके मसल्स, उनके ऑर्गन्स, इवन दे गो इनटू डिप्रेशन एट अर्ली एज, दे फेस पुअर एकेडमिक अचीवमेंट्स। सो नाउ डेज वी आर सीइंग कि काफ़ी ओबेस चाइल्ड मिल रहे हैं एंड दे आर फाउंड टू बी लो इन विटामिन डी। अगर एडल्ट की बात करें तो 80% we have seen high diabetes rate, then high triglycerides, low HDL level, coronary heart disease के challenges हैं, cancer challenges हैं। ये सभी diseases हमारे immune system को weak करते हैं, और low immune system itself is a cause of low vitamin D. I hope this information is useful to you. I believe that self-realization is equally important. एनकरेज कीजिए कि दे शुड गो आउट एंड टेक विटामिन डी, स्पेशली ऑन ड्यूरिंग वीकेंड्स, एंड स्कूल्स में भी आप मैनेजमेंट को अप्रोच कीजिए कि दे शुड हैव 15 to 20 minutes some outside activity so that they can take a vitamin D every day. Do subscribe to this video so that you should get a notification. Await for next upcoming video on vitamin D. Till then, goodbye.